सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान है, बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती हैं। समय तो सबका आता है, परंतु किसी का समय पहले आता है तो किसी का बाद में, लेकिन यही समय है जिसके आने से अपने और पराये का पता चल जाता है। इसीलिए सुख और दुख समय समय पर आना भी जरूरी है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, पर इंसान अपना दुख अपनों को इसलिए नहीं बताता ताकि वो दुखी न हो, और दूसरों को इसलिए नहीं बताता क्योंकि उन्हें वो इस लायक नहीं समझता। सुख हो लेकिन शांति न हो तो समझ लीजिए कि आप सुविधा को सुख समझने की भूल कर रहे हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द और गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। ज्यादा लंबी खुशी भी मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए दुख का आना भी जरूरी है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ जाती है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, पर किसी को दुखी न करे ये जरूर हमारे हाथ में है। झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। डरिए मत, वह आगे भी आएगा। इसी तरह सुख और दुख दोनों जीवन में बराबर आते जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वहां आगे भी आएगा। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। सुख और दुख हमेशा नसीब से ही नहीं मिलते, अक्सर हम खुद भी इन्हें चुनते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिनका मन वश में है, दुखी वह है जिनका मन परवश है। नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वह सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसलिए खारा होता है, और नाला उसका बहना रुक जाता है, इसी कारण से वह दुर्गंध पूर्ण हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखोगे तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने की स्थान पर केवल संचय करते रहोगे तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और यदि नाले की भांति बहाने ही छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसीलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी है आपके पास है उसे बांटना सीखो। जीवन में सुख और आनंद दोनों आता रहेगा। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और की दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण के माता पिता को भी दुखों का सामना करना पड़ा था। दुख तो सभी के जीवन में आते हैं। 3 तरीकों से दुखों को दूर किया जा सकता है। दुख को सह ले, दुख को समझ ले, या दुख को सुलझा ले। आज का इंसान इतना मतलबी है, जब तक उस पर दुख ना आए तब तक वो भगवान को सच्चे दिल से याद करता ही नहीं है। इसलिए दुख का आना भी जरूरी है। सुख में संतोष और दुख में सहनशीलता आवश्यक है। इन दोनों की प्राप्ति परमात्मा के आश्रय से ही होगी। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें भगवान जवाब देता है।